नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। सो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर नहीं छोड़िएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप प्रयास, नवीन प्रयास या फिर संकल्प प्रशिक्षण संस्थान जिसका भी एंट्रेंस एग्जाम दिला रहे होंगे, आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। फ्रेंड, आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज हम प्रयास और नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है, तो हमारे पास 5 दिन शेष हैं। उसके बारे में आज हम रणनीति पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो 5 दिन बचे हैं हमारे पास। 5 दिनों की रणनीति कैसे हम एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे जरूर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, हमारे पास टोटल 100 प्रश्न हैं और 100 नंबर के हैं। आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा सारे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो फ्रेंड, आपका सिलेक्शन कैसे होगा थोड़ा समझिएगा। देखिए, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप चाहे तो उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनका हिंदी बहुत अच्छा होता है, तो आराम से वो 10 नंबर हिंदी में ला सकते हैं, 10 में 10 भी ला सकते हैं। चलो नहीं लाएं तो 10 में 8 तो ला ही सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनका इंग्लिश अच्छा होता है, तो वो आराम से 10 में 10 या 10 में 8 नंबर ला सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे 10 में 8 नंबर लाएं और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में 10 में 8 नंबर ला रहे हैं। क्लियर? अब बारी आती है इंग्लिश की। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है। तो चलिए, आपका कमजोर है तो मान के चलिए कि आप 6 ही नंबर ला रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका हिंदी थोड़ा कमजोर रहता है, तो मान के चलिए वो भी हिंदी में 5-6 नंबर ला लेंगे। इसके बाद आपके मेन सब्जेक्ट आते हैं। ये तो फाउंडेशन था आपका हिंदी इंग्लिश। मेन सब्जेक्ट में अपन देखते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है आपका, सोशल साइंस, यह आएगा आपका टोटल 20 मार्क्स का। तो भाई 20 में 20 लाना तो मुश्किल काम है, लेकिन जिसका सोशल बहुत अच्छा है वो आराम से 20 में 20 ला सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो चलिए मान के चलते हैं अपन कि इसमें आप 15 नंबर ला रहे हैं। आप टोटल करते रहिएगा ना, मैं फाइनली लास्ट में पूछूंगा आपको कितना नंबर आ रहा है। तो सोशल में आपने 15 नंबर लाया। उसके बाद देखते हैं अपन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो भाई छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछले साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, जो पढ़ाया था 10 का 10 क्वेश्चन वही है ना। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यार, या तो आप 10 में 10 ला सकते हैं। 8 नंबर तो आप मान के चलिए कि ला सकते हैं, चाहे कोई सा भी मीडियम का हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश। तो इसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में हम 8 नंबर मान के चलते हैं। इसके बाद आता है आपका विज्ञान। विज्ञान कई बच्चों के लिए टफ रहता है, कई बच्चों के लिए बहुत इजी रहता है। तो जो इजी है वो तो ज़्यादा ही नंबर लाएगा, 20 में 20 भी कर सकता है वो स्कोर। लेकिन अपन मान के चलते कि इसमें न्यूनतम 15 नंबर तो आपको लाना ही होगा, तो आप 15 नंबर ला लेंगे। इसके बाद अब देखते हैं मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता और गणित दो ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में सबसे लास्ट में बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। मतलब आखिरी जो 1 घंटा है आपके पास, उसमें आप करिए मानसिक योग्यता बना लीजिए और आप गणित को सॉल्व करिए। उसी में सबसे ज़्यादा समय लगेगा आपको, क्योंकि 3-3 घंटे का आपका एग्जाम है यार, करोगे क्या, है ना। पहले से बना के बैठ के गप मारने से तो कोई मतलब है ही नहीं है। तो आप आराम से उसको सॉल्व करिएगा और करेक्ट आंसर लाने का प्रयास करिएगा। तुक्का वगैरह कैसे मारना है वो भी हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि मानसिक योग्यता में आप आराम से 8 नंबर ला ही सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका गणित। गणित है आपका 20 नंबर का आएगा टोटल।
और इस 20 में कम से कम आप 15 नंबर की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि जिसका गणित अच्छा नहीं है उसका सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम में होता भी नहीं है। इसलिए आप गणित को अच्छा करिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए आप, चाहे नए चैनल का हो चाहे पुराने चैनल का हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे बनाना है आपको, तो पूरे सारे वीडियोस देखिए आप। तो ऐसे आप अगर देखते हैं तो टोटल आप अगर कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो ये 75 नंबर का हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी में 8 नंबर, इंग्लिश में आप 6 नंबर ले लीजिए, सामाजिक ज्ञान 15 नंबर, गणित आपका 8 नंबर हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा 15 नंबर, और आपका मानसिक योग्यता 8 नंबर का हो जाएगा, गणित हो जाएगा आपका 15 नंबर का। तो टोटल आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 75 नंबर का। और मैंने आपको बताया कि न्यूनतम मार्क्स 75 नंबर ही है भैया, 75 से कम है तो फिर सिलेक्शन में बहुत दिक्कत है। आपका सिलेक्शन फिर आप सोचिए कि नहीं होगा, क्योंकि आप पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, और इस बार तो नवीन प्रयास भी अटैच हो गया भी आपका एंट्रेंस एग्जाम के साथ, है ना। तो नवीन प्रयास और आपका प्रयास दोनों का एक साथ एक ही पेपर लिया जा रहा है, तो फिर कंपटीशन और अच्छा हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल भी टफ हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि नवीन प्रयास में तो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कोई सा भी बच्चा भर सकता है जो ओबीसी और एससी हो, है ना। तो फिर कंपटीशन तो बहुत बढ़ जाएगा सर। तो आपको क्या करना है, आपको जो न्यूनतम मार्क्स मैं बता रहा हूँ इतना तो लाना ही है। अगर इससे कम लाएंगे तो आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप, जब मैं 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज देता हूं ना आपको, या पुराने जितने भी 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को करके देखिए आप, आपका कितना नंबर आ रहा है, आप कितने पानी में हो, आपको पता चलेगा फ्रेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। यदि 75 नंबर से कम आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, 75 नंबर लाने पर रायपुर और दुर्ग में नहीं होगा सिलेक्शन आपका, ये भी ध्यान रखेगा। यदि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल चाहिए, जैसा मान के चलते हैं कि रायपुर का प्रयास और दुर्ग का प्रयास ये सबसे अच्छा प्रयास है, और बाकी सारे प्रयास भी अच्छा है यार, लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा जो फैसिलिटी है यही है, ऐसे बच्चे बताते हैं, उस आधार पे हम बता रहे हैं आपको कि भाई रायपुर और दुर्ग अगर चाहिए आपको तो आपको आना पड़ेगा टॉप 30 में। टॉप 30 से बाहर हुए तो आपको ये सब स्कूल मिलने वाले नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, देखिए किसी भी बच्चे का कोई सा भी सब्जेक्ट उसका कठिन भी लगेगा उसको कई, और कई सरल भी लगेगा, है ना। तो आपको कम से कम गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट में से कोई सा एक आप चुन लीजिए जो आपका फेवरेट हो, जो आपको सरल लगता है, इजी लगता है, और इसमें आपको हाईएस्ट स्कोर करना है 20 ऑफ 20, 20 में 20 नंबर लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और 75 प्लस स्कोर कर पाएंगे ना, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से रायपुर या दुर्ग प्रयास में। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम करना है। साथ ही आपका 3 घंटे का पेपर है, तो पहले आपको क्या करना है, 10 बजे जैसे आपका प्रवेश होगा वहाँ, तो 10:30 को आपको मिल जाएगा OMR सीट। उसके बाद उसको आधा घंटा फिल करना है आपको, रोल नंबर वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, वहाँ जो टीचर रहेंगे वो आपको बताएंगे क्या भरना है क्या करना है, उसके आधार पे भरिएगा। तो आधा घंटा ये लग जाएगा आपका। फिर 11 बजे से आपका एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे तक चलेगा, तो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे 11 बजे आपको पेपर मिलता है, तो 11 बजे जैसे पेपर मिलेगा तो आप पेपर को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, कैसे क्वेश्चन है क्या है, और देख लीजिए पहले पेपर में कि भाई सब अच्छा से छपा है नहीं छपा है। अगर कुछ त्रुटि लग रहा है आपको, या कहीं आधा छपा हुआ लग रहा है, तो आप वहाँ के टीचर उनको बताइए और रिप्लेस कर लीजिएगा, न्यू क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा उनसे। साथ ही आपको देखते वक्त ये भी देखना है भाई कि कैसे कितने क्वेश्चन भर रहे हैं। तो देखिए यहाँ माइनस मार्किंग तो है ही नहीं है, सारे क्वेश्चन हमको बना के आना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ इससे कि जैसे आपको 11 बजे पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपसे करेक्ट बनता है, एकदम करेक्ट बनता है, उसको आप सॉल्व करते चाहिए, है ना। टाइम बिल्कुल नहीं गवाएंगे, जो नहीं समझ आ रहा उसको छोड़ते चलिएगा।
और भाई बबल्स भरते समय ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है 5वें नंबर का आंसर आप छठे में भर रहे हैं, छठवें का 7वें में भर रहे हैं, पूरा गलत हो जाएगा। और डबल बबल तो आप भर ही नहीं सकते हैं, है ना। 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ही गोला सही है, तो एक गोला में भर लिए और उसको भी अच्छे से भरना है। अगर आप डबल किसी और गोले में भरना चाहते तो ऑलरेडी ऐसे ही गलत हो जाएगा, इसलिए वो बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करिएगा। एक ही बबल्स को अच्छे से फिल करना है आपको, है ना, और ऐसे फिल करना है कि एकदम भरा हुआ दिखना चाहिए, आधा अधूरा बबल फिल आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको यार कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन बनता है उसको बनाते जाइए, बनाते जाइए। उसके बाद जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं उसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप, जैसे हिंदी आ गया, आपका इंग्लिश आ गया, विज्ञान आ गया, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान हो गया आपका, है ना, और आपका हो गया सामाजिक विज्ञान हो गया, है ना, ये सब सब्जेक्ट को करते जाइए। उसके बाद फाइनली आखिरी में आपको करना है 2 सब्जेक्ट, एक रहेगा आपका मानसिक योग्यता, और फिर सबसे लास्ट में आपको बनाना है 20 क्वेश्चन गणित के, और कोशिश करना है कि 20 में 20 नंबर हम ला पाए। ठीक है। अब इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है आपसे जो नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ के नहीं आना है, उस पे आपको लगाना है तुक्का। अब तुक्का कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन पेपर में कहीं भी लिखा नहीं होगा कि माइनस मार्किंग है, ये एकदम क्लियर कर देता हूं आपको। किसी भी टीचर को आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि सर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप बताइए हमें कि प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो माइनस मार्किंग नहीं है, इसका ही मतलब है पूरे 100 के 100 प्रश्न आपको बना के आना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अब तुक्का कैसे मारे, तो तुक्का कैसे मारेंगे अभी समझते हैं हम लोग थोड़ी देर में। देखिए भाई, तुक्का मारने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा जो सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आप तुक्का मारने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बार बार क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ के आप ये सोचिएगा कि 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन है जो उत्तर हो ही नहीं सकता है। जो हो नहीं पाएगा उसको आप क्या करेंगे, तुरंत डिलीट करते जाएंगे कि भाई ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है। अब हो ही नहीं सकता है तो ऐसे करते करते आपको 4 में से 3 जो ऑप्शन है वो कट जाएंगे कि ये वो हमारे उत्तर हो ही नहीं सकते हैं। तो यार जो बचेंगे वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा प्रश्न आ गया एंट्रेंस एग्जाम में जो आपको बिल्कुल नहीं पता है, आप जीवन में पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों में तुक्का मारना बेहद मुश्किल काम होता है। थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं तो ऑप्शन से आप क्या करेंगे, इलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई ये वाला उत्तर तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो बच जाएंगे एक दो, उसमें आप तुक्का लगा लेंगे, है ना। तो यदि आपके पास ऐसा प्रश्न आता है जो जीवन में आप पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों में आपको समस्याएं हो सकती है। तो उसके लिए भगवान भरोसा है, जय माता दी करके मार के आइएगा, उसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता पाऊंगा। बाकी यदि आपका पढ़ा हुआ प्रश्न है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए मैं बता सकता हूं कि आप 4 ऑप्शन को पहले अच्छे से देखिए, 4 ऑप्शन में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, जो एक आंसर बच जाएगा वही आपका उत्तर होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए मान लो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें से 4 ऑप्शन में आपने 2 तो हटा दिया कि भाई ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते आंसर, लेकिन 2 जो बचे उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई आप क्या करें। तो भाई यहां भी आपको भगवान भरोसे ही काम करना पड़ेगा। 50% चांस है कि आपका आंसर सही हो सकता है और 50% चांस है कि आपका उत्तर गलत भी हो सकता है ना। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आप जीवन में पहली बार भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई प्रश्न तो कुछ भी आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसलिए आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है कि कैसे हम तुक्का लगा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसके तरीके से आप आराम से तुक्का लगा सकते हैं। पूरे ऑप्शन में 4 ऑप्शन में आप बिल्कुल जो आपको गलत लगता है उसको आप क्या करें, डिलीट करते जाएं, बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देखिएगा बहुत सारा आंसर आप
करके भी आ सकते हैं ऐसा। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना प्रश्न पढ़े तुक्का लगा लेते हैं, चलो बी मेरे को अच्छा लग रहा है बी में लगा लेता हूँ, सी अच्छा लग रहा है सी में लगा लेता हूँ, डी अच्छा लग रहा है डी में लगा लेता हूँ। ये सब तरीका आपको नहीं अपनाना है, इससे आपके नंबर केवल घटेंगे, आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो गलत ही होंगे। पहली बार यार आप कम से कम एक जो भी प्रश्न है आपको जो दिक्कत आ रहा है उन प्रश्नों को 2-3 बार पढ़िए, पढ़ के आप दिमाग लगाइए कि भाई ये 4 ऑप्शन में क्या क्या आंसर तो हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद एक दो जो ऑप्शन आपके बच रहे हैं उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं यार। आप बिना देखे अगर तुक्का लगाएंगे तो फिर वो भगवान भरोसे भैया, सही हुआ तो अच्छी बात और नहीं भी हुआ तो कोई कुछ क्या कर सकता है उसमें, है ना फ्रेंड। तो ये चीजें आपको बेटा समझ के रखना है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ी सी एक बात आपको और बता दूं, देखिए अभी तक जितना मैं आपको पढ़ाया हूं उतना प्रिपरेशन तो आपने कर ही लिया होगा। तो बेटा अब क्या करना है आपको, अब आपके पास और पढ़ने का समय नहीं, अब क्या करिए आप रिवीजन करिए, जितना हो सके रिवीजन करें। रिवीजन कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूं। जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है या तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखे हैं तो उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। फटाफट आप क्या करेंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसी का रिवीजन करना है ना, ताकि आप करेक्ट आंसर ले पाओ। और घर में मैंने आपको कहा था कि ओएमआर शीट रखिए आप और उसको बबल्स भर भर के देखिए, तभी आपसे कुछ हो पाएगा। नहीं तो एग्जाम में जाके आप बबल्स भी नहीं भर पाएंगे, उल्टा पुल्टा भर के आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं इसमें कि फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जितना हो सके आप एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आपको थ्योरी पढ़ना था वो आप पढ़ लिए, अब 5 दिन बचा हुआ है उसमें क्या कर लेंगे नया, है ना। तो आप क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करें और 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जितना मेरा डला हुआ है वो भी आप प्रैक्टिस करें। उनसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और हमको कैसे आंसर लेना है उसका। कई बार क्या होता है, ऑप्शन जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर ये जो ऑप्शन होता है ना, कई बार आप गलत दे देते हैं ऑप्शन को। देखिए भाई 4 यदि ऑप्शन आपको दिया है वो 4 में से कोई ना कोई एक ठो उत्तर है, समझ रहे हो ना। और यदि 3 ऑप्शन तो उत्तर हो ही नहीं सकते हैं और जो मैंने आपको चौथा ऑप्शन दिया है और मैं बोल रहा हूं कि वही आंसर है करके, तो आपको उसी को आंसर लेना होगा, क्योंकि भाई और ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते ना। तो हमको क्या करना है, नियरेस्ट आंसर लेना है किसी भी प्रश्न का, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जितना आपको मुझे बताना था वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आने वाला है तो आप उसके लिए रेडी रहेंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।